चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से अगेन प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा। और आज जो मैं बातचीत करूंगा सिर्फ एक प्रिपरेशन, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। तो प्रिपरेशन में होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डाइहेलो अल्केन। मैं यहाँ पे कहूँगा प्रिपरेशन, आप कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑफ एन अल्कीन बाय डाइहेलो अल्केन। डाई आप कहेंगे हेलो अल्कीन से। तो डाइहेलो अल्कीन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो डाइहेलो अल्कीन 2 टाइप्स के होंगे, ध्यान देना। अगर मैं डाई हेलो अल्कीन के बारे में बातचीत करूं तो डाइहेलो अल्कीन ये आपके 2 टाइप के होंगे। एक होगा जेमिनल और दूसरा होगा तुम्हारा विसिनल। तो ध्यान देना, अगर मैं जेमिनल के बारे में बातचीत करूं, जेमिनल के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे 1 कार्बन एटम्स हैविंग 2 हैलोजन एटम्स। आप कहेंगे 1 कार्बन एटम हैविंग आप कहेंगे 2 हैलोजन एटम, हैलोजन आप कहेंगे एटम होंगे। और अगर मैं विसिनल के बारे में बातचीत करूं, विसिनल के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन एटम हैविंग हैलोजन एटम्स, बोथ हैलोजन एटम्स, बोथ हैलोजन एटम, हैलोजन आप कहेंगे एटम। तो ध्यान देने वाली बात है। तो पहला जो मैं कह रहा हूं, मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन बाय आप कहेंगे जेम डाइहेलाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स। मैं जेम डाइहेलाइड से इसको निकालूंगा। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे तुम्हारा CH3CH, यहाँ मैं ClCl या Br ले लूँ और इसको जिंक डस्ट के साथ अगर मैं हीट कर दूँ तो यहाँ तुमको बनेंगे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3 बनेंगे। ध्यान देना, यहाँ जो हमको रिएक्टेंट्स लेना पड़ेगा 2 मोल्स और Zn भी आप 2 मोल्स लेंगे। अब ये 2 मोल्स लेंगे तो ये रिएक्शन कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, इसका जो ये जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म, ये भाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यहाँ पे कहेंगे भाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन से आपको लेके चलेंगे। तो ध्यान देना, 2 मोल्स अगर लेता हूं तो पहले मैं 1 मोल्स का अगर मैं यूज करूंगा तो ध्यान देना मैकेनिज्म में सबसे पहले 1 मोल्स Zn को तोड़ेंगे तो Zn टूटेंगे तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अगर मैं कह दूं कि CH3CH और यहाँ पे आपका Cl है, Zn का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है अगर इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके बाहर आएंगे। इसमें वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिस कारण इस पे अटैक कर रहा है, इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। तो यहाँ बनेंगे CH3CH, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl और ध्यान देना 1 इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे 2, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। और किसी भी एटम्स पे नेगेटिव चार्ज हो और वहीं पे लिविंग ग्रुप हो तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl आपके बाहर चले जाएंगे। तो ध्यान देना, ये बना लेंगे CH3CH और यहाँ 2 फ्री रेडिकल। तो ध्यान देना, अगर 2 मोल्स ये ले लूँ, 2 मोल्स ये ले लूँ तो यहाँ आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसको 2 कर दूँ और यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ तो यहाँ 2Cl बाहर जाएंगे, ये 2Cl और यहाँ 2 कार्बिन फ्री रेडिकल्स बनेंगे।
आप इतना करने के बाद गड़बड़ा गए होंगे, थोड़ा सा इसको मैं सिंपल बना दूं जो आपके लिए बेटर होगा। ध्यान देना, मैं 2 मोल्स बाद में ले लूँगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि CH3 CH ClCl, अगर मैं इसको Zn के साथ अगर मैं हीट कर दूं जिंक डस्ट के साथ, तो यहाँ जो तेरे को मिलेंगे CH3CH, ये तुम्हारा कार्बिन मिलेंगे। और इस कार्बिन को अगर 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करा दो, अगर इसको 2 मोल्स ले लो तो ये जो रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3। अब ध्यान देना, ये 2 मोल्स कैसे रिएक्शन करेंगे, CH3CH, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 मोल्स के बारे में CH, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हारे CH3। तो ये इसके साथ मिलेंगे, ये इसके साथ मिलेंगे और मिलने के बाद ये बनाएंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3। और ध्यान देना, ये जो तुम्हारे अल्कीन मिलेंगे ये ट्रांस अल्कीन मोर स्टेबल होता है, तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट। अब सुनना, ये जो रिएक्शन हो रहा है भाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, आप कहेंगे दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स भाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ, आप कहेंगे कार्बिन। अब कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH, यहाँ ClCl और Zn के साथ अगर रिएक्शन करता हूँ तो ये बनते हैं CH3 CH और यहाँ पे बनेंगे ZnCl2। आप सुनोगे इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले Zn को तोड़ो, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स ये तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे अटैक करेंगे। CH, यहाँ ClCl, 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो ये बनाएंगे CH3 CH निगेटिव चार्ज और Cl, और किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज और इस पे लिविंग ग्रुप हो तो लिविंग ग्रुप खुद बाहर जाएंगे और बना लेंगे CH3 CH, और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बिन और Cl निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, एक कंडीशन में यहाँ पे Cl बाहर जा रहे हैं और एक कंडीशन यहाँ, तो आप कहेंगे कि Zn+2 और आप कहेंगे कि एक Cl इधर से और एक Cl इधर, ये दोनों मिलकर के ZnCl2 बना लेंगे और प्रोडक्ट देंगे ट्रांस। पहले आप इतना को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद मैं आपसे, ये तुम्हारे जेम है, 20 डाई हेलो अल्केन से अल्किन का फॉर्मेशन कराता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और थोड़ा सा स्लो मोशन से अगर हम इसको चलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड ये तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ व्हेन दिस डाई हेलो अल्केन, मैं कह रहा हूँ व्हेन vicinal dihaloalkane reacts with ध्यान देना, vicinal reacts with NaI acetone, आप कहेंगे NaI और इसके साथ एसीटोन ले लूं, या आप कहेंगे Na एसीटोन और यहाँ पे कहेंगे Zn, या आप कहेंगे कि इसको Zn के साथ Zn और यहाँ पे एसीटोन ले लूं, Zn एसीटोन, तो ये तुम्हारे बनाएंगे Zn एसीटोन फॉर्म्स एन अल्कीन, फॉर्म्स एन, आप कहेंगे अल्कीन, फॉर्म्स एन अल्कीन। अब सुनेंगे ये बनेंगे कैसे। जैसे बेस के बारे में बातचीत करूं तो CH2Br, यहाँ पे CH2Br ले लूँ
और इसको अगर मैं NaI और एसीटोन ले लूं तो यहाँ जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे CH2 डबल बाउंड CH2 बनेंगे, प्लस I2 बनाएंगे, प्लस 2NaBr बना लेंगे। ध्यान देना, दिस रिएक्शन इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन, ये तुम्हारे रिएक्शन होंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। अब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे तो रिएक्शन, और यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल। E2 रिएक्शन ही होता है एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल। यहाँ पे कहेंगे रिएक्शन, आप कहेंगे पॉसिबल। अब अगर E2 रिएक्शन पॉसिबल होंगे तो यहाँ 2 मोल्स NaI का यूज करूँगा। तो ध्यान दोगे, अगर C को अगर मैं एक H को एक Br को इस साइड लूँ, इस साइड H, C के साथ H Br लूँ, यहाँ पे H लूँ, और अगर इसको 2 मोल्स NaI और एसीटोन अगर ले लूँ तो एसीटोन एक सॉल्वेंट फेज में होंगे तो ये रिएक्शन होंगे CH2 डबल बाउंड CH2। अब ये सिस होंगे या ट्रांस, इसके बारे में मैं अगेन डिस्कस करूंगा, बट पहले देख लो ये बनेंगे, अल्किन बनेंगे। तो ध्यान देना, जब इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो सबसे पहले NaI 1 मोल्स को तोड़ना, तो ये बनाएंगे Na पॉजिटिव चार्ज प्लस I नेगेटिव चार्ज। और ध्यान देना, यही I नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे C के साथ H है, H यहाँ Br है, C के साथ यहाँ Br है, ये H है, यहाँ पे H। ध्यान देना, ये I नेगेटिव चार्ज जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, और यहाँ से तुम्हारे Br बाहर निकलेंगे निगेटिव, और यहाँ पे कहेंगे IBr, ये तुम्हारे बनेंगे। और ध्यान देना, ये टूटने के बाद इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, तो यहाँ बना लेंगे CH2 डबल बाउंड, ये तुम्हारे CH2। अब आप बोल रहे हैं ये अल्किन बन ही गया तो 2 मोल्स NaI को लेने की जरूरत क्या है? तो ध्यान देना, अगर सेकेंड मोल्स NaI का अगर मैं यूज करूँ तो ये Na पॉजिटिव चार्ज प्लस I नेगेटिव चार्ज, और ये जो I नेगेटिव चार्ज हैं IBr के साथ रिएक्शन करेंगे, IBr के साथ, और ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, Br नेगेटिव चार्ज प्लस I2 बना लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ जो तुम्हारे हैं Na और यहाँ पे तुम्हारे Br, तो आप कहेंगे कि यहाँ 2Na हैं, 2 पे तुम्हारे Na 2Na हैं, और एक Br यहाँ है और एक Br यहाँ है, तो 2Br नेगेटिव चार्ज मिल करके 2NaBr बना लेंगे। और यहाँ जो प्रोडक्ट तेरे को मिलेंगे ये प्लस I2 प्लस 2NaBr, ये बनेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, इतना अगर लिख देते हो तो इतना से तेरे को प्रॉब्लम का सॉल्व होने वाला नहीं है। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत घुमावदार क्वेश्चन होगा जिसका आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं उस घुमावदार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जहां आप फंसते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, जब ये रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे तो इसके प्रोडक्ट को हम कैसे देखेंगे कि एंटी हो रहा है और इसका प्रोडक्ट सेम यही है। तो ध्यान देना, अगर मैं मीजो या इरिथ्रो कंपाउंड लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि मीजो, और मीजो कंपाउंड का नाम है ERYTHRO। मीजो या इरिथ्रो अगर लेते हो और इसको NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट।
और यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। अब एंटी एलिमिनेशन को आप कैसे बनाओगे, कैसे? जैसे मैं इरिथ्रो के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि टू आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड, टू आइडेंटिकल हैलोजन, आप कहेंगे हैलोजन इन सेम साइड, इन सेम साइड, जिसको हम इरिथ्रो कहेंगे। और मीजो भी उसी को कहेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं कि ये Br और ये Br है, यहाँ पे H है, यहाँ H है, ये तुम्हारे CH3 हैं, ये तुम्हारे CH3 हैं, और इसको मैंने NaI और एसीटोन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराया, या मैं यहीं पे जिंक और एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो ध्यान देना, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे ये तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे ट्रांस प्रोडक्ट। या प्रोडक्ट कैसे बनेंगे इसके बारे में तो ध्यान देना। आप ऐसे अगर देखते हो तो इसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि ये ब्रोमीन किस साइड है। तो इसको अगर सॉल्व करना है या इसका मैकेनिज्म लिखना है तो इस पूरे कंपाउंड को पहले 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में लिखो। ध्यान देना, इस कार्बन को अगर मैं फ्रंट कार्बन मान लूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर CH3 है तो आप CH3 लिख दो। इसके देखो वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड Br है तो यहाँ Br कर दो, यहाँ पे H कर दो। ध्यान देना, इस CH3 के पैरेलल में ये तुम्हारा CH3 है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा उठा करके लिखूं तो ये CH3, यहाँ भी CH3। ध्यान देना, इसके लेफ्ट साइड Br है तो यहाँ पे तू कहोगे Br और यहाँ पे इस साइड कहोगे H। ध्यान देना, जब यहाँ E2 एलिमिनेशन कराओगे, E2 एलिमिनेशन, तो दोनों Br को अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। तो फ्रंट को अगर कांस्टेंट, यहाँ देखो दोनों Br पैरेलल है, अगर इस दोनों Br को अपोजिट लेके जाना होगा तो नीचे वाले पार्ट को 180 डिग्री रोटेट करा दो। यहाँ पे आप कहेंगे इसको हम रोटेट कराएंगे, रोटेट 180 डिग्री से, और 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ऊपर वाले कांस्टेंट रहेंगे, नीचे आपके पीछे चले जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ पे कहना CH3, इस पॉइंट पे Br मिलेंगे, इस पॉइंट पे H मिलेंगे, और नीचे वाले Br जाएंगे तो इस साइड तेरे को Br मिलेंगे, इस साइड H मिलेंगे, और इस साइड तुमको CH3 मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये I नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। मैंने पीछे जो साफ किए थे तो उसमें बताए थे I नेगेटिव चार्ज Br पे अगर अटैक करेंगे तो ये इस पे अटैक होगा और इस Br को बाहर करेंगे। ध्यान देना, अब ये Br को अगर हटा देते हो, ऐसे करके हटाते हो, तो ये कंपाउंड कैसे दिखाई देंगे? तो ध्यान देना, ये कंपाउंड दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे तुमको CH3 दिखाई देंगे और इस साइड H दिखाई देंगे, और डाउन टू द प्लेन में इधर H और इस साइड तेरे को CH3 दिखाई देंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे कार्बन हैं, और जब ये उठ करके इधर आएंगे तो इस दोनों के बीच, फ्रंट और बैक के बीच डबल बाउंड आएंगे, तो ये तुमको दिखाई देंगे CH3 CH, यहाँ पे डबल बाउंड, ऊपर साइड तुम्हारे H होंगे, इस साइड CH3, और आप कहेंगे ये ट्रांस प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट। ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है ये आपके मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड, और इसी को मैं कहूँगा, या आप कहेंगे इरिथ्रो, ERYTHRO, इरिथ्रो मीन्स दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड रहे, इसको इरिथ्रो कहेंगे या मीजो कहेंगे। पहले आप इतना को लिख लो, उसके बाद इरिथ्रो के बाद DL रेशमिक मिक्सचर और थ्रियो लेता हूँ, इसको NaI और एसीटोन के साथ अगर रिएक्शन कराता हूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। पहले आप इतना को लिख लो। ध्यान देना, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट आएंगे। अब ध्यान देना, मीजो के बाद अगर मैं DL रेशमिक मिक्सचर ले लूँ, यहाँ पे मैं कहूँगा DL रेशमिक मिक्सचर, यहाँ पे मैं कहूँगा DL, ये तुम्हारे B पार्ट है, DL रेशमिक
आप कहेंगे मिक्सचर, DL रेशमिक मिक्सचर ले लूं या DL रेशमिक मिक्सचर के बदले आप कहेंगे थ्रियो कहीं ले लोगे और इसको रिएक्ट्स कराओगे NaI और एसीटोन के साथ, तो मैं पूछ रहा हूं ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे। ध्यान देना, कहीं कहीं Zn के साथ भी रिएक्शन देता है, वो सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो थ्रियो के बारे में, DL रेशमिक मिक्सचर के बारे में बातचीत करूं तो ये कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पे अगर Br है या यहाँ पे मैं कह दूं कि Br है, इधर तुम्हारे H हैं, तो दोनों Br अपोजिट साइड आएंगे और ये तुम्हारे CH3 हैं, थ्रियो हैं। और इसको NaI ये 2 मोल्स लेते हैं और इसके साथ साथ एसीटोन लेते हैं, और एसीटोन का काम है कि इसको भी पोलराइज करेगा, इसको भी पोलराइज करेगा। और यहाँ पे देंगे ये तुम्हारे सिस प्रोडक्ट, सिस प्रोडक्ट, और सिस प्रोडक्ट देने के साथ साथ ये जो रिएक्शन होगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखूं तो आप कहोगे कि अगर मैं इसको फ्रंट मान लूं, इसको बैक मान लूं, तो जब हम इसके मैकेनिज्म देखना चाहूं तो ध्यान देना, मैकेनिज्म को न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा देखेंगे। अगर ये फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन है तो इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। ध्यान देना, ये Br, H, यहाँ पे H, Br, ये तुम्हारे H मिलेंगे और इस साइड CH3। और ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, NEWMANN न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ध्यान देना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर आप चेंज करते हो तो ध्यान देना, इसको अगर फ्रंट कार्बन मानो तो ये बैक कार्बन, तो यहाँ जो तुम्हारे फ्रंट कार्बन हैं इस पे आपको CH3 मिलेंगे और इस साइड तुम्हारे Br हैं और इस साइड तुम्हारे H हैं। बट ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे CH3 हैं, तो इस CH3 के पैरेलल अगर मैं इस CH3 को रख दूं, ये CH3 आएंगे और इस साइड तुम्हारे आएंगे Br और इस साइड तुम्हारे H मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देता हूं, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ध्यान देना 60 डिग्री आप कहेंगे क्लॉक वाइज रोटेट कराते हैं, 60 डिग्री क्लॉक नीचे वाले पार्ट को, तो यहाँ जो तुमको मिलेंगे, यहाँ पे H मिलेंगे, यहाँ तुम्हारे CH3 मिलेंगे और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं CH3 मिलेंगे और इस साइड Br मिलेंगे CH3, यहाँ पे तुम्हारे Br मिलेंगे, ये तुम्हारे H मिलेंगे और यहाँ तुम्हारे Br मिलेंगे। अब ध्यान देना, अब आयोडीन का जैसे ही यूज करोगे, आयोडीन ये इस पे अटैक हो गए, ये इस पे अटैक करेंगे और ये Br उठ करके बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान देना, ये दिखाई कैसे देंगे। ध्यान देना, इसको भी बाहर हटा दो, तो इसको बाहर हटा दोगे तो यहाँ पे तुमको CH3 और यहाँ पे H दिखेंगे ये सर्किल में, और इस साइड ध्यान देना यहाँ H मिलेंगे और इधर CH3, और इस दोनों के बीच यहाँ पे पार्शियली डबल बाउंड आएंगे। और इस स्ट्रक्चर को रियली देखोगे तो ध्यान देना, ये जो फ्रंट कार्बन है इसमें CH3H और यहाँ पे डबल बाउंड मिलेंगे C, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे H, और यहाँ तुम्हारे प्रोडक्ट देंगे सिस प्रोडक्ट। आप इसको पहले लिख लो। ध्यान देना, अगर मैं इसी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ आप Zn और आप एसीटोन सॉल्यूशन भी ले सकते हो, एसीटोन सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, दोनों का मैकेनिज्म सेम टाइप का होगा और यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट देंगे और एंटी एलिमिनेशन Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे
और ये इस पे अटैक करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पे आऊँगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन के बारे में। यहाँ मैं बातचीत करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन। ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन। मैं यहां पे कहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन के बारे में। अल्कीन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो ध्यान देना, मैं इसके बारे में बातचीत करूं। फर्स्ट में ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज में मैं कहूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो अगर मैं फर्स्ट देखूंगा तो ये कलरलेस कंपाउंड मिलेंगे, CLOUR, कलरलेस, ये तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे, इसमें कोई कलर नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसके फिजिकल स्टेट के बारे में बातचीत करूं, फिजिकल स्टेट के बारे में बातचीत करूं तो ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। आप कहेंगे फिजिकल स्टेट, ये तुम्हारे सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे और गैसियस फॉर्म में भी मिलेंगे। और सॉलिड फॉर्म में अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ C1 to C4 ये तुम्हारे सॉलिड मिलेंगे। और ध्यान देना, लिक्विड के बारे में C5 to C15 ये तुम्हारे लिक्विड मिलेंगे। अब मोर देन 15 कार्बन एटम, या आप कहेंगे मोर देन 15 कार्बन एटम ये तुम्हारे सॉलिड, अगर 15 कार्बन से ज़्यादा हो तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, मैं डेंसिटी के बारे में बातचीत करूं, डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी के बारे में बातचीत करूं तो अल्केन हैज हायर डेंसिटी कंपेयर्ड विथ वाटर। यहाँ मैं कहूँगा अल्केन इज हायर डेंसिटी, यहाँ पे कहेंगे हायर डेंसिटी कंपेयर्ड विथ वाटर, कंपेयर्ड विथ, आप कहेंगे वाटर, इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा। ध्यान देना, फोर्थ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा, BO, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा तो अगर मैं इन केस ऑफ अल्केन, इन केस ऑफ अल्कीन, इन केस ऑफ अल्कीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप कहेंगे इंक्रीजेज, तो आप कहेंगे उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट, या मैं कह दूं BP, आप कहेंगे इंक्रीज होगा। और इसमें मैं नोट करके ये भी लिखा देता हूं, नोट करके स्ट्रेट चेन कंपाउंड हैविंग, आप कहेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड, चेन कंपाउंड having high boiling point, having high boiling point, high boiling point compared with branch compound, compared with branch chain compound, BRANC, branch chain alkene, branch chain आप कहेंगे अल्कीन। ध्यान देना, 5 के बाद ये 1 2 3 4, मैं अगर 5 के बारे में बातचीत करूं तो मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट ये तुम्हारे डिपेंड करेंगे अरेंजमेंट ऑफ, ये डिपेंड करेंगे अरेंजमेंट ऑफ, या मैं आपसे थोड़ा सा पहले बातचीत करूं, ये अल्कीन 2 फॉर्म में मिलेंगे। 5th के बारे में बातचीत करूं तो मैं कहूंगा अल्कीन are found in 2 forms, in 2 forms, आप कहेंगे cis and trans, cis form and trans form, and
आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म, सिस भी मिलेंगे और ट्रांसफॉर्म भी मिलेंगे। बट ध्यान देना, अगर मैं 7th में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ एन एटम्स। आप कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अरेंजमेंट ऑफ एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट जनरली देखा गया है कि ट्रांस जो हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर्ड विथ सिस के रिस्पेक्ट में। पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना के बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। इतना लिखने के बाद अब मैं इसके थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, इसमें मैं बातचीत करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां मैं कहूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो केमिस्ट्री के पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान देना, मैं कहूंगा अल्कीन शोज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक या मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे। इट डिपेंड्स नेचर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कीन, PRESENT प्रेजेंट इन अल्कीन मीन्स उस अल्कीन के साथ वो जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे इस पे डिपेंड करेंगे। जैसे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में बातचीत करूं तो कोई अगर अल्कीन हो, जैसे मैं कह रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस अल्कीन पे कोई R ग्रुप आ जाए, मीन्स आप कहेंगे R ग्रुप को ERG ग्रुप, ERG इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप आ जाए तो आप कहेंगे इट सोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक आप कहेंगे एडिशन, आप कहेंगे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और ध्यान देना, अगर कहीं कोई अल्कीन है और इस पे ड्राइंग ग्रुप लग जाए या आप कहेंगे EWG इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप, देन दैट अगर ऐसा ग्रुप लग जाए तो इट सोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा, बट आप बुक में देखेंगे, बुक में तो ये कहता है मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आप कहेंगे बुक कहता है कि एडिशन रिएक्शन सोच, एडिशन रिएक्शन जो तेरे को मिलेंगे ये तेरे को 2 टाइप्स के मिलेंगे। ये जो 2 टाइप्स होंगे तो एक होंगे तुम्हारे मार्कोनिकॉफ रूल, MARKWONIKOFF मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, और एक होता है एंटी MARKWONIKOFF एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन
एडिशन रिएक्शन। और मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो होंगे ये शो करेंगे नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड एडिशन रिएक्शन में। मीन्स मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन शोज नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मार्कोनिकॉफ एडिशन MARKWONIKOFF मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन एंटी मार्कोनी KWONIKOFF मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन shows नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड shows नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल आप कहेंगे अल्कीन। बट ध्यान देने वाली बात है जितने भी समझदार बच्चे होते हैं ना तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन देखते हैं और ना तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहाँ मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके लिखता हूँ मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। ये याद करने वाला चीज नहीं है जिसे आप याद करेंगे और एग्जाम में जाकर के लिख देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा MARKWO मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ MARKWONIKOFF एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट पे अगर डिपेंड करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे कहना रेट ऑफ रिएक्शन ये तुम्हारे ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ये तुम्हारे स्टेटमेंट हैं, इसको हर समय याद रखेंगे तभी आपसे प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है ही नहीं। अब ध्यान देना, इसमें मैं एक एक करके एडिशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यहां मैं कहूंगा पहला जो रिएक्शन मैं लूंगा हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। पहला जो मैं रिएक्शन लूंगा यहां पे लूंगा हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। पहला मैं कहूंगा हाइड्रो आप कहेंगे हेलोजिनेशन आप कहेंगे रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, जब मैं आपसे बातचीत करूंगा तो CH3CH डबल बाउंड CH2 और इसको अगर मैं HCl और यहाँ पे कहेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में ये जो रिएक्शन होगा HCl और HBr के साथ रिएक्शन होगा। तो मैं यहाँ HCl के साथ रिएक्शन करूँगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH यहाँ पे कहेंगे Cl, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। बट इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बातचीत करूँगा तो आप कहेंगे कि HCl को अगर ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज बनेंगे। और ध्यान देना, अगर यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ही, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे डबल बाउंड पे CH डबल बाउंड CH2, और यहाँ पे H प्लस अटैक करेंगे इस पे, ये उठ करके इधर आएंगे तो
तो यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो CH3CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका CH3 बनेगा, या मैं यहाँ पे HX ले लूँ तो यहाँ पे आप कहेंगे HX को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव चार्ज X नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव चार्ज अटैक किया है तो X नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे, तो यहाँ बनेंगे CH3CH, यहाँ X और CH3। ध्यान देना, यहाँ मैं HX के बारे में बातचीत करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, मैं अगर रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इन HX के बारे में, HX के बारे में तो आप कहना सबसे ज़्यादा होगा HI, HCl, HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF, ड्यू टू, आप कहेंगे ड्यू टू HI इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, और अगर मोर एसिडिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और ध्यान देना, इस रिएक्शन को कहूँगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। आप कहेंगे दिस रिएक्शन विल बी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, MARKWONIKOFF, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन आप कहेंगे रिएक्शन, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन है। अब ध्यान देने वाली बात है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कहेंगे किसको, MARKWONIKOFF, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। आप कहेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन किसको कहेंगे, आप कहेंगे किसी भी अल्कीन पे जिस साइड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ हाइड्रोजन आ जाए और जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ हैलोजन आ जाए तो उसको आप मार्कोनिकॉफ एडिशन कहेंगे। तो आप कहेंगे इन अल्कीन हाइड्रोजन अटैच, if hydrogen attach with more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atom, hydrogen atoms and halogen attach with less number of hydrogen atom, with less number of hydrogen atom called मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। आप कहेंगे MARKWONIKOFF, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन है। ये तुम्हारे ए हुए। मैं इसी पे एक बी प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बी पे मैं यहीं पे रिलीजिंग ग्रुप अगर रहेगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन आएगा, बट अगर रिलीजिंग ग्रुप नहीं होगा तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल फॉलो करेगा। अब सुनोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बातचीत कर लूँ बी रिएक्शन में कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 है और इसको अगर मैं HX के साथ रिएक्शन कर दूं तो मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान देना, यहाँ मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो सबसे पहले HX को ब्रेक करना। HX को ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव चार्ज प्लस X नेगेटिव चार्ज मिलेंगे और H प्लस इस पे अटैक करेंगे तो CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ तुम्हारे CH3 हैं। और ध्यान देना H प्लस अगर इस पे अटैक होते हैं तो दो कंडीशन आएंगे, एक कंडीशन इधर एक कंडीशन इधर, और दोनों कंडीशन में इंटरमीडिएट बनेंगे, ये फर्स्ट और ये तुम्हारे सेकेंड। ध्यान देना अगर दो इंटरमीडिएट बनेंगे तो क्या सब होंगे। ध्यान देना ये अगर इस पे अटैक होता है, पहले मैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में बातचीत कर लूँ।
अगर ये उठ करके इधर आते हैं तो यहाँ नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये बना लेंगे CH3 CH, यहाँ तुम्हारा CH3, ध्यान देना यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड और यहाँ पे तुमको CH, ये तुम्हारे CH3 दिखाई देंगे। बट ध्यान देना सेकेंड कंडीशन में अगर मैं बातचीत करूँ तो ये इस साइड आते हैं तो ये तुम्हारे CH3 CH3, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव पे H आएंगे तो एक H पहले से है, एक आएंगे तो CH2, यहाँ तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना ये भी इंटरमीडिएट है और इसमें 314 अल्फा CH है और इसके बारे में बातचीत करूं 33628 अल्फा CH है। तो जब अल्फा CH ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल आप कहेंगे इंटरमीडिएट। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये तुम्हारे बनेंगे लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। और जब यहाँ लेस स्टेबल है तो यहाँ जो X नेगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक नहीं करेंगे और प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, बट यहाँ मोर स्टेबल है तो X इस पे अटैक करेंगे और यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH, ये तुम्हारे CH3, यहाँ पे तुम्हारे X मिलेंगे, ये तुम्हारे CH2, यहाँ पे CH3। अब ध्यान देना इस रिएक्शन का जो ये प्रोडक्ट बना, इस साइड हाइड्रोजन है और इस साइड हाइड्रोजन आने के बाद एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आपका हेलोजन ऐड हुआ है। तो आपको बोले हैं कि जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो तो उसको आप कहेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ये तुम्हारा मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट है, MARKWONIKOFF, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन आप कहेंगे प्रोडक्ट मेजर होंगे। बट ध्यान देने वाली बात है ये जो डबल बाउंड है इस पे इस साइड भी रिलीजिंग, इस साइड भी रिलीजिंग ग्रुप, इस साइड भी रिलीजिंग ग्रुप है। बट अगर किसी अल्कीन के साथ अगर EWG ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्रॉइंग ग्रुप, मैं उसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ बी रिएक्शन में, वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अल्कीन हैविंग, यहाँ मैं कहूँगा इफ अल्कीन हैविंग, मैं कहूँगा इफ अल्कीन हैविंग इफ अल्कीन अटैच विथ, आप कहेंगे अटैच ATTACH अटैच विथ EWG ग्रुप। EWG ग्रुप में मैं कह रहा हूँ, EWG ग्रुप मैं लिख ही देता हूँ। EWG ग्रुप के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ तो ये तुम्हारे CX3 हैं, तुम्हारे C ट्रिपल बाउंड N हैं, ये तुम्हारे NO भी हो सकते हैं, NO2 हो सकते हैं, C डबल बाउंड OH भी हो सकते हैं और यहाँ C डबल बाउंड OX, या मैं यहाँ पे कह दूँ लिविंग ग्रुप, आप कहेंगे X OH OR और NH2 ग्रुप अगर लिखा रहे तो दे सोज आप कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनी KWONIKOFF एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन आप कहेंगे रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को मैं देखूंगा, ध्यान देना, जैसे मैं कह दूं CX3 या मैं कह दूं X3C या CX3 CH डबल बाउंड CH2, अगर इसको HX के साथ रिएक्शन करोगे तो ये फाइनली प्रोडक्ट देगा क्या? ध्यान देना, अगर मैं मैकेनिज्म में देखूं तो HX को तोड़ोगे तो H पॉजिटिव चार्ज X नेगेटिव चार्ज मिलेंगे और H पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देना CX3
CH डबल बाउंड CH2। और ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैक कराना चाहते हो तो यहाँ भी दो कंडीशन, एक उठ करके इधर, एक उठ करके इधर। इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको अगर मैं सेकंड मान लूँ, तो यहाँ भी तुमको दो कंडीशन मिलेंगे, एक फर्स्ट मिलेंगे और दूसरा तुम्हारा सेकंड मिलेंगे। अब ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड में किसको प्रायोरिटी दोगे, इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको उठा करके जब इस साइड लाते हो तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, और निगेटिव के साथ अगर बाउंड बनाएंगे तो ये बनाएंगे CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3। ध्यान देना, सेकंड इसको उठा करके यहाँ लाते हो तो आप कहेंगे CH3, CH2, CH पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, इसके साथ अगर ड्राइंग ग्रुप हो तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये हाइपर कंजुगेशन से ओनली स्टेबल हो रहा है, तो आप कहेंगे ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो ध्यान देना, अब जो तुम्हारे X बचे हुए हैं, X निगेटिव चार्ज, इस पे अटैक करेंगे नहीं, और X अगर इस पे अटैक करेंगे तो ये बनाएंगे CH3, CH2, CH2, और ये तुम्हारे X बना लेंगे। अब ध्यान देना, ये जो अल्कीन है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां हेलोजन गया है, और जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन आया है। तो इस रूल को मैं कहूंगा एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन। ध्यान देने वाली बात है। आज का जो मैं एक एडिशन पढ़ाया हूं, आज यहीं पे विश्राम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास अगेन मैं नए लेक्चर एडिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, बाय।